उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी कस्बे में आयोजित भारतीय किसान यूनियन असली द्वारा बुलाई गई किसान महापंचायत में पहुंची मेघा पाटकर ने मंच से ही टूल किट प्रकरण और किसान कानून पर जमकर हमला बोला। इस महापंचायत में अन्य किसान नेता भी मंच पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक सप्ताह में आज जनपद मुरादाबाद की कस्बा बिलारी में दूसरी बार किसान महापंचायत बुलाई गई थी। आज भारतीय किसान यूनियन असली गुट के आह्वान पर किसान कानून के विरोध में हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे, जिन्हें संबोधित करने के लिए यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह, पर्यावरणविद मेघा पाटकर, चड़ूनी सहित कई किसान नेता मौजूद थे। चौधरी हरपाल सिंह जी हैं, मेघा पाटेकर जी हैं, सभी हमारे बड़े और प्रमुख नेता जो हैं उनके साथ फोटो सेशन है। बहुत बढ़िया, शांति से, ये किसानों की पंचायत है। देखो, मेघा पाटकर ने मंच से बोलते हुए केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला और किसान कानून वापस लेने की बात जोर शोर से उठाई। इसके साथ ही उन्होंने मंच से ही आरएसएस को भी टारगेट किया। यहाँ तक कि उन्होंने ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को संघ के लोग बताकर हमला भी किया। तो मैं यही कहूँगी कि हिंसा के जो आरोप को लगा रहे हैं, उनके खुद के आरएसएस के नुमाइंदे पुलिस की वेश में आ रहे हैं। अभी मैंने देखा बहुत सारे पुलिस खड़े थे और अचानक इधर से बाजू में किए गए। कौन, क्यों, पता नहीं, पर शायद उनको पता चला होगा कि यहाँ बैठे हुए चौधरी हरपाल सिंह जी से लेकर गुरनाम सिंह जी, तेजिंदर मिर्ची अलग अलग बॉर्डर से आए हैं। क्या नहीं, इस धरती की मुखिया है, इस धरती के जनतंत्र का स्तंभ है। ऐसे सभी लोग हिंसक नहीं है, अहिंसक है। अब गांधी को भी मानते हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं, और चौधरी चरण सिंह जी को भी मानते हैं, जिन्होंने सबने कहा था कि अहिंसा के लिए सिवाय शोषण नहीं मिटेगा। तो साथियों, हम लोग अहिंसा के पथ पर चलते रहेंगे। अब तो जनसैलाब, जनशक्ति, जनोत्साह और जनतंत्र आगे बढ़ रहा है। ये महान किसान जन पंचायत जनतंत्र का पहला स्तंभ माना जाना चाहिए, जबकि 4 स्तंभों में ऐसी पंचायतों को आज तक स्थान नहीं दिया। तो किसान आप ही है, आप ही इस देश में बदलाव लाएंगे, बुनियादी बदलाव लाएंगे। और हिंसा के झूठे आरोप को, दिशा कवि को गिरफ्तार किया, एक बच्ची जो कि जल जंगल जमीन जानवर बचाने के लिए काम कर रही थी, उस मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया जो स्वतंत्र पत्रकार के नाते बोल रहे थे। तो इन्हें आजादी की कल्पना नहीं है, ये कभी आजादी आंदोलन में शरीक नहीं थे। हम सब लोग आजादी आंदोलन में शरीक परिवारों से निकले हुए साथी आज के किसान शहीदों को सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारा ये आंदोलन उन सभी शहीदों को कार्यांजलि देने के लिए, इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाए बिना नहीं रहेगा। वापसी नहीं, पहले कानून वापसी, फिर होगी घर वापसी। ये करारों के अनुबंधों की बात पहले ही हो चुका है। अनुबंध मोदी जी और अडानी अंबानी के बीच में पहले ही इन्होंने गोडाउन बनाना चालू किया है, पहले ही इन्होंने अपना खेल दिखाया है। अभी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में धान उगाकर तैयार रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन नहीं खरीदा फॉर्च्यून कंपनी ने, जो अडानी की कंपनी है। लेकिन ऐसे घोटाले गुजरात में भी हुए हैं आलू उत्पादकों के साथ, ऐसे घोटाले महाराष्ट्र में सातारा जिले में भी हुए हैं। तो हर जगह पे आपने भी भुगता होगा कंपनियों का खेल और तमाशा। आपकी खबर आपको जानने मिली होगी कि बिल गेट्स, जो कंप्यूटर किंग माने जाते हैं, वो खुद अब सबसे बड़े जमींदार बन गए हैं। अमेरिका में उनके नाम पर 2,42,000 एकड़ जमीन कैसे गई भाई? यही बिल गेट्स है जिनके पैसे से चीन में वुहान की लेबोरेटरी खड़ी हो गई और वहीं से निकला कोरोना वायरस। तो आप समझ लीजिए, ये कंपनीकरण कोरोना से भी बड़ा वायरस है, जो खेती खा जाएगा, जो किसानों को फंसाकर उनको खेती खरीदने के लिए, बेचने के लिए मजबूर करेगा। और इन
सबसे नीचे के कोर्ट में जाने की मंजूरी दे देते। तुम्हारे बाप का नहीं है संविधान, बाबा साहब का है संविधान। और संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, तो इन्होंने ये अधिकार भी कुचलना चाहा है। लेकिन आज अगर वो कोर्ट में भी जाएंगे तो भी कोर्ट में हिम्मत नहीं होगी मजिस्ट्रेट की और न्यायाधीश की कि वो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिंदाल निट्टल या विदेश के मोनसांटो के खिलाफ हमारे छोटे से किसान के पक्ष में फैसला दे। वहीं दूसरी तरफ नेशनल शूटर रही पूनम पंडित भी किसानों के मंच पर पहुंची और अपनी बात रखी। सभी को पूनम पंडित की तरफ से राम राम। आपकी बच्ची हो, कोई गलती अगर मुझसे हो जाए तो पहले ही माफी मांगो ना भैया, बाद में गलती का बड़ा क्या जुर्माना भरना पड़े। कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। सरकार कहती है कानून अच्छे हैं, आप बताइए कि कानून आपके लिए है या नहीं? मुझे आवाज नहीं आई भैया, नहीं आवाज इतनी जोर की आनी चाहिए, मेरे दिल्ली जाने से पहले आवाज दिल्ली पहुंचे। नहीं है, देखिए हम कहते हैं कि हमें बता दिया है कोई कि कानूनों में कमी क्या है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी भाई, आप प्लीज थोड़े से ध्यान रखिए व्यवस्था का। सभी बोलते हैं कि कानूनों में कमी कोई नहीं बता रहा है। मेरे जैसे युवा ने और मेरे जैसे भैया, मेरी रिक्वेस्ट है, आप बात नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ किस लिए आए हुए हैं। मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, स्पेशल युवाओं से रिक्वेस्ट है मेरी। सभी कहते हैं कि कानूनों में कमी क्या है, मेरे जैसे युवा ने बहुत बार कमी गिनवा दी है और ऐसे ऐसे बड़े बुजुर्ग जितने हमारे प्रवक्ता बैठे मेरे किसान भाइयों ने भी बहुत कमी गिनवा दी है। कमी गिनवाने के बाद में ये सवाल से भटक जाते हैं जो लोग कानून लेकर के आए हैं। इनके पास जवाब सिर्फ 2-4 होते हैं, मैं बता चुकी हूँ क्या होते हैं। क्लोज बाय क्लोज, पैरा बाय पैरा मैंने बताया है। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा मैं कॉपी भिजवा दूंगी घर पे, मैंने ये भी बोल दिया है। सरकार ने जो ये अनलिमिटेड वाला सिस्टम जो किया है प्राइवेट कंपनियों को, क्यों किया है? अनलिमिटेड की जो स्टॉकिंग होती है वो उसकी पावर किसको होनी चाहिए? सिर्फ सरकार को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना, या प्राइवेट लोगों को होनी चाहिए? आप बताइए। सरकार के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार के पास में नहीं होगी तो प्राइवेट वाले बहुत ज्यादा स्टॉक कर लेंगे, बहुत ज्यादा, और वो उसको तब निकालेंगे जब महंगाई 1.5 गुना बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, जो लोग ये सोचते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है, ये आंदोलन मिडिल फैमिली का भी है। ये आंदोलन जो ठेले वाले सब्जी बेचते हैं ना, कौन इतना मूर्ख है भैया? मैं तो हूं नहीं, जो मौज में 600 रुपए की गोभी लाऊं खरीद के और बाद में 1500 की ये खरीद ले मैं ठेले पे, है क्या कोई? अब वो गरीब व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है ठेले पे सब्जी बेच करके, उसके परिवार का क्या होगा? जिनके पास जमीन नहीं है उनका क्या होगा? गलत बात है। कानून अगर हमारे फेवर में होते, जितने भी हमारे आंदोलन में शहीद हुए हैं मेरे किसान भाई, सभी को मैं नमन करना चाहूंगी सम्मानित मंच के द्वारा। अगर हमारे फेवर में होते, सरकार किसकी सरकार जवाब नहीं देते आप लोग, यही तो कमी है। सरकार कौन है? देश की जनता सरकार है, सिर्फ हमने उनको वहां पर बिठाया है कि आप हमारी बात रखिए। सरकार हमारी और हम देश हमारा, जमीन हमारी, उसकी फसल हमारी। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने ये माइक बनाया है तो उसको अधिकार है कि वो इसका प्राइस तय कर सकता है। सिर्फ किसान तो ये कहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप तय कर दीजिए। मेरे एक भाई ने बताया था कि MSP थी, है, रहेगी, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल रहेगी। लेकिन घर में भोजन था, है, रहेगा, मिला किस किस को ये भी तो बताइए।
वहीं भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन सुनिश्चित है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि आगामी ग्राम प्रधानी चुनाव के लिए अगर कोई भी व्यक्ति गांव में एंट्री करेगा तो उसे लिख कर देना होगा कि वह किसान कानून के खिलाफ है, वरना उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। आंदोलन कहाँ खड़ा है आज की तारीख में? कहाँ खड़ा आंदोलन? आंदोलन किस स्टेज पे है अभी? आंदोलन एक सस्ता स्टेज में है और जितने भी सरकार खेती आएगी पूरा देश में फैलता जा रहा है। ये आंदोलन नहीं है, अब जन आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन 135 करोड़ लोगों के लिए आंदोलन है। अब जन आंदोलन बन चुका भारत का और बहुत टॉप पर जा रहा है और सरकार जितना इसको तोड़ने की कोशिश करेगी उतना मजबूत चला जाएगा। आप देख रहे हो आज क्या हालत है। 3 दिन के कॉल पर आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं आप यहाँ। पूरे देश में पूरा जन आंदोलन जन भावना पैदा हुई। आंदोलन 2 लाइन पे क्यों चल रहा है? राकेश टिकैत अलग चलते हैं, नरेश टिकैत अलग चलते हैं, आप अलग चलते हैं। एक कहते हैं चक्का जाम हो गए, कहें नहीं चक्का जाम नहीं करेंगे। उन्होंने आंदोलन वापस लिया, आपने ये चक्का जाम का निर्णय वापस लिया गलत था, इस पर बात हो चुकी है, उसका एहसास करा दिया गलत निर्णय था। और अब ये तय हुआ है आगे हरपाल सिंह क्या कहते हैं कोई मायने नहीं है। अब संयुक्त मोर्चा क्या तय करेगा उस पर बात होगी। जो कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा तय करेगा वही लागू होगा। रेल का चक्का जाम का मोर्चा तय किया लागू होगा और जो भी निर्णय होगा मोर्चा करेगा। एक व्यक्ति कोई नहीं करेगा कि मैं हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, ये तय होगा। हरपाल जी, कहीं किसानों के दम पर अपोजिशन 2022 की तैयारी में तो नहीं है? कांग्रेस मैदान में उतरी है यूपी में। जी 2022 की तैयारी में तो नहीं कांग्रेस? किसानों ये के ऊपर हमारा कांग्रेस या सपा बसपा को मतलब नहीं है। हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ है। आज सरकार मान ली बात खत्म हो गई। हमारा कोई की पार्टी का मैटर नहीं किसी का, हमको बात नहीं कर रहे हैं ना। हमारे मंच को पार्टी नेता आता है यहाँ। ये किसानों का आंदोलन है और किसान तय करेंगे उन्हें क्या करना है, हमें कोई पार्टी मतलब नहीं है। मेरा सवाल ये है, प्रियंका गांधी खुद उतरी है यूपी में पिछले, ये उनका दायित्व कर रही है। है। जब सरकार नहीं मानी विपक्ष का काम क्या है? जब सरकार नहीं मानेगी विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम आवे उठाना उठाना चाहिए होने वाला, इसकी क्या बुरी बात है भाई? अब बताओ क्या मंच पे जगह देंगे? है जी मंच पे जगह नहीं, देगा? मंच पर हमने आज तक किसी भी तरफ जगह नहीं दी है और ना हम देंगे कभी। ना झंडा इस्तेमाल होगा ना मैं इस्तेमाल होगा उनका। वो चला अपने हिसाब से आंदोलन, उनका राइट बनता है ये विपक्ष में। लेकिन कोई मंच पर किसान बन के वो आ सकते हैं, किसान आ सकते हैं। किसान बन के हाँ बैठ के बात किसान में कोई हम तो अगर भाजपा वाले आते किसान बन के हर बार है तो भाजपा वाले बैठे किसान बन के क्या दिक्कत है? कोई हाँ किसान किसान ही है, वो किसी पार्टी का नहीं है, सब आए कौन मन करता है। रेल रोको आंदोलन क्या रहेगा? रेल रोको आंदोलन 18 तारीख को। रेल रोको आंदोलन होगा कल, बहुत बढ़िया होगा। 3 घंटे होगा, पूरे देश में होगा और पहली बार इतिहास काम हुआ पूरे देश चक्का जाम होगा। रेल का होगा, रेल होगा और लड़ाएंगे जीतेंगे। आप समझ लो फासिस्टवादी सोच के खिलाफ पहली बार देश का किसान जीतेगा पूरा। और इनका हिंदू मुस्लिम का जो इंजेक्शन है ना वो बाहर किया जाएगा, नहीं चलेगा। एक लास्ट सवाल है मेरा जी, ये जो 26 जनवरी वाला जो केस हुआ है उसमें कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं, टूल किट के नाम से कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं। रवि दिशा हमने कह दिया है अगर कोई किसान गिरफ्तार किया, अगर नाजायज गिरफ्तार किया तो हम उसको रिहा कराएंगे। कोई गिरफ्तारी किसान की हुई अगर नाजायज हुई हम उसको लड़ेंगे और कोई दोषी है तो हम उसको बात नहीं करेंगे। किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है टूल किट के नाम पर और गिरफ्तारियां होनी है इसमें। ये तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, हमारा मुकदमे हुआ, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। उसका मुकदमा डरते नहीं मुकदमा से, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ और जो होगा तो हम उसको विरोध करेंगे। क्या दिशा रवि जैसे लोगों का सपोर्ट करती है आपके संग? जी दिशा रवि जैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं क्या आप लोग? किसका? दिशा रवि की गिरफ्तारी हो रही है। दिशा रवि बिल्कुल, ये तो बड़ी गलत बात है। जो भी ट्वीट करता है हमारे आंदोलन से गिरफ्तार कर लेते हैं, ये क्या बात हो गई? क्या ये देश के लोग नहीं है? वो इनकी एक आदत बन गई है, जो भी बोलेगा किसान को वो तो गिरफ्तार कर लो। ये कितने गिरफ्तार कर ले आपके? इनके सब टोटके फेल होने हैं। ये बौखला गए हैं, पगला गए हैं, अब समझ में नहीं आया करें क्या। इनकी स्थिति खराब हो चुकी है और इन्हें एहसास हो जाएगा इस बार। पहली बार सींग गलत लगा दिए इन्होंने, गलत नंबर डायल कर दिया। देखो रेलवे बेची कोई नहीं बोला, हवाई जहाज बेचे कोई नहीं बोला, बैंक बेची कोई नहीं बोला। अब सोचती खेती बेचो, गलत डायल कर दिया। आपका हिसाब कर लेंगे पूरा हम।